8. रात के यही 12:30 हो रहे थे। वेदा और रमेश बाहर पहरेदारी कर रहे थे, जहां पर बाकी सब आराम से सो रहे थे। दिन के समय भले ही थोड़ा सा मौसम गर्म था, पर रात को मौसम काफी ठंडा हो गया था। आग बुझ चुकी थी, पर वो हल्की हल्की आंच उससे आ रही थी, जिसके सामने वो दोनों बैठे हुए थे। कि तभी वेदा को लगा कि उन्हें टॉयलेट जाना है, तो वो अमेश को बताकर थोड़ा साइड पर जाते हैं। पर वो जैसे ही वापस आते हैं कि देखते हैं अमेश वहां पर है ही नहीं। वो अमेश को आवाज लगाने लगे, पर अमेश का कोई जवाब नहीं आता। कहाँ चला गया ये लड़का? 2 मिनट ही बस नजर हटाई थी कि कहीं उसे वो शैतान तो नहीं ले गया। मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। मन में इतना बदबदा वो निकल गए जंगल में उसे ढूंढने। हाथों में बस टॉर्च लिए इधर उधर वो अमेश को ढूंढ रहे थे और उसे बुला रहे थे, पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अमेश मिल नहीं रहा था। अचानक से उनके ऊपर कुछ बूंदें गिरती हैं। उन्होंने देखा वो खून था। वेदा को ऊपर देखने से डर लग रहा था, क्योंकि जो वो सोच रहे थे अगर ये वही हुआ तो। वेदा ने हिम्मत जुटाई और सर उठाकर ऊपर देखा, तो ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी थी, जिसके मुंह से खून गिर रहा था, और उसका सर इंसान का था और धड़ मकड़ी का। ये देख वेदा पीछे की ओर हुए। वो भागने लगे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि चारों तरफ मकड़ियों के जाले हैं, जिसके अंदर वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, बिल्कुल किसी मक्खी की तरह। वो मकड़ी धीरे धीरे वेदा के करीब आने लगती है। वेदा अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उससे छूटने की, पर कोई फायदा नहीं होता। उनके हाथ पैर अच्छे से उस जाले से चिपक गए थे और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो अपनी मौत को गले लगाए या उससे लड़े, और वेदा को लड़ना मंजूर था। उन्होंने जोर लगाना शुरू किया और अपने दांतों की मदद से उस जालों को काटने लगे और किसी तरह छूट गए, पर मकड़ी वेदा के पैर को पकड़ लेती है। वेदा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। उन्हें दूर एक जलता हुआ कोयला दिखाई देता है, जिसे वो लकड़ी से उठाते हैं और उस मकड़ी के हाथ पर रख देते हैं और जोर से चीखते हैं, जिससे टेंट में सो रहे सभी लोग बाहर आए। तो उन्होंने देखा वेदा ने सामने पड़े कोयलों में से एक कोयला अपने पैर पर रख दिया, और वहीं अमेश वेदा को जगाने की कोशिश कर रहा है। वेदांत, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कैसी बेवकूफी है? उस बूढ़े मॉन्क ने कहा, जिस पर वेदा आसपास देखते हैं तो वहां पर सब लोग थे, अमेश भी। वेदा ने ये सारी बातें सबको बताई, जिस पर अमेश बोला, वेदांत जी, आप कहीं गए नहीं थे, बल्कि बैठे बैठे सो गए थे, और फिर अचानक से आपने कोयला उठाया और अपने पैर पर रख दिया। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, पर वही वो बूढ़ा मॉन्क सब कुछ समझ गया था और वेदा से बोला, वेदांत, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो राक्षस बहुत शातिर है। वो हम सबके साथ खेल रहा है। याद है, पहले वो तुम्हें मानसिक रूप से हराएगा, यानी कि ये सब करेगा। वो तुम्हें भ्रमित करेगा कि क्या वास्तविकता है और क्या सपना, और इसी सब चीजों के बीच में तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे और हम सब भी। हो सकता है कि हम एक दूसरे को दुश्मन मानकर मार दें। सुनो, जितना जल्दी हो सके हमें उन दोनों को ढूंढकर इस जंगल से निकलना होगा, क्योंकि वो शैतान को कैद कर पाना अब मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। जिस पर वेदा खड़े हुए और बोले, कैद तो अब वो होकर रहेगा। जिस काम के लिए आए हैं उस काम को बिना किए हम जाएंगे नहीं। और मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा सा थक गया था। मुझे नींद की जरूरत है। अमेश, तुम भी सो जाओ और सब ध्यान रखो, और जो लोग पहरेदारी करने जा रहे हैं तुम एक दूसरे को सोने मत देना और कहीं भी अकेले मत जाना, इवन बाथरूम भी नहीं। इतना बोल वेदा
टेंट में चले गए और एक पुलिस वाला और एक फॉरेस्ट वाला पहरेदारी करने लगा। धीरे धीरे रात बीती और सुबह हुई। वो बूढ़े मॉन्क सबसे पहले उठे और बाहर निकले। तो जो मंजर उन्होंने देखा उससे वो बिल्कुल हैरान हो गए और जोर से चीखे। ये चीख सुनकर सब बाहर आए। बाहर कल रात जो पहरेदारी कर रहे थे वो दोनों ही वहां पर नहीं थे, बल्कि खून के निशान थे। उन्हें कोई घसीट कर जंगल में ले गया था और घसीटने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बस दिक्कत ये थी कि वहां पर एक नहीं 2 निशान थे जो दोनों अलग दिशा में जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? अगर राक्षस एक है तो ये घसीटने के निशान 2 क्यों? और अगर उसे लेकर ही जाना था तो उसे एक दिशा में लेकर क्यों नहीं गया? जरूर इसमें उसको कोई चाल है। जिस पर पुलिस हेड आगे आया और बोला, हमने अपने 2 पुलिस वाले खो दिए हैं और एक फॉरेस्ट ऑफिसर। हम ये केस यहीं पर खत्म कर रहे हैं और मेरा ये फॉरेस्ट ऑफिसर के हेड को ऑर्डर है कि वो हम सबको इस जंगल से बाहर निकाले। जिस पर फॉरेस्ट ऑफिसर सामने आए और बोले, मैं भी पुलिस हेड की बात से सहमत हूं। यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा इस पूरे इलाके को गवर्नमेंट से कहकर बंद करवा सकते हैं ताकि यहां पर कोई आए ना। पर वो जो भी है उसे ढूंढ कर कैद करना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। सो हम सबको अब बाहर जाना चाहिए। पर वेदा ये चाहते नहीं थे। वो सबसे कहते हैं, नहीं रुको, बस एक बार हम चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार वो हमें मिल जाएगा। हम 2 की टुकड़ी में जाएंगे, एक में पुलिस हेड और मॉन्क के हेड और एक में फॉरेस्ट हेड और मैं। बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर्स और मॉन्क को हम आपस में बांट लेंगे। बस हमें 2 की टुकड़ियों में जाना है और इन निशान का पीछा करना है और वॉकी टॉकी से हम कनेक्ट करते रहेंगे। पर अगर कोई इशू आता है तो फ्लेयर गन चलाई जाएगी। बस एक बार आप मेरी बात मान लीजिए। हम उसके बहुत करीब हैं और हम यहां से जा नहीं सकते। 3 लोग मारे जा चुके हैं और 4 लोग पहले मारे गए थे। 2 लोग मिसिंग हैं। इतने लोगों की जान को ठुकरा कर नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस पर सब विरोध करते हैं, यहाँ तक कि वो बूढ़े मॉन्क भी। पर वेदा सबको समझा बुझाकर मना लेते हैं और वो बट जाते हैं 2 टुकड़ियों में। पर क्या यह उनका आइडिया सही था या गलत, वो तो उन्हें आगे जाकर ही पता चलेगा।